हेलो एवरीवन। तो सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग आप क्वांट के दूसरे टॉपिक्स में भी बड़े आराम से कर पाएंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे क्वांट में, अर्थमेटिक की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का यूज होता है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किन क्वेश्चंस में एचसीएफ का यूज करना है, किन क्वेश्चंस में एलसीएम का यूज करना है। और इसका एक सेशन हम और लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपकी एक बहुत ही अच्छे सुविधाजनक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी तरह की क्वेश्चंस को सोल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। और आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम के हिसाब से भी एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें इनडायरेक्टली इसका यूज होता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का मतलब जान लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है और दोनों का यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब एक ऐसा नंबर होता है, सबसे पहले मैं अगर एलसीएम की बात करूं तो जो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, जैसे बहुत नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि ऐसा, जैसे मैं बोलूं कि 8, 16 और 24, आपको इन तीनों का एलसीएम बताना है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम का मतलब ये होगा कि जो भी कंडीशन वो क्वेश्चन में हमसे देगा, यानी एलसीएम का मतलब हमें वो नंबर ढूंढना है जो कंडीशन उस नंबर पे अप्लाई होगी, वो कंडीशन इन तीनों नंबर्स पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, यानी ये तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक टीम लीडर की तरह है, इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे सपोज यही तीन नंबर हमारे पास है 8, 16 और 24, इन सब का हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन, मतलब यानी कि इन जो एक ऐसा नंबर जो सब में होना चाहिए, यानी यहाँ सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ठीक है, सब में से कॉमन निकालना है आपको, और यहाँ एक ऐसा नंबर बताना है जो सबको रिप्रेजेंट करता हो। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्या तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा, एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे, ये बात तो हम आगे जानेंगे इसी सेशन में। ठीक है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले एलसीएम के ही किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग, इसी चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास यही दो तीन नंबर थे 8, 16 और 24। देखो, बहुत बड़ी संख्याएं देकर के डायरेक्टली कभी वो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 4-5 संख्याएं दे दी और बताइए इसका एलसीएम क्या होगा या इसका एचसीएफ क्या होगा। समझ रहे हैं? ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्वेश्चन की फॉर्म में होगा जहां एलसीएम और एचसीएफ का यूज हो रहा होगा। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत बेसिक जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में निकालते थे कि 8, 16 और 24। ठीक है, सबसे पहले 2 से जाएगा 4, 8, 12, फिर 2 से जाएगा 2, 4, 6, फिर 2 से जाएगा तो 1, 2, 3, और जब कोई भी कॉमन मल्टीपल ना बचे तो वहां जाकर के खत्म कर देते हैं और फिर इन सब की मल्टीप्लाई करते थे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 2, 4, 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48। तो यानी कि आपका जो यहाँ पे एलसीएम होगा वो कितना होगा, 48 होगा। तो एक तरीका तो ये था जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं। बट इस स्टेज पर आकर के जहाँ आपको ये आप में जो कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा है, इसके अंदर ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें अहमियत नहीं रखती। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड होता है रेशियो मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है बच्चे, रेशियो मेथड। जैसे मुझे 8, 16, 24 इन तीनों का एलसीएम ही बताना है, तो सबसे पहले कोई भी दो टर्म उठा लो।
दो टर्म मैंने उठाई 8 और 16, 8 और 16 हमने लिया और 8 और 16 का हमें क्या लेना है, इसको रेशियो की फॉर्म में चेंज करना है। रेशियो का मतलब होता है वो छोटे से छोटा फ्रैक्शन जो आगे टूटे ही ना, लोएस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं 8 से काट दूं तो ये हो जाएगा 1:2, और जब ये ना कटने की स्थिति में आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो 8 दूनी 16 कर लो या 16 एकम 16 कर लो, तो मतलब इन दोनों टर्म का एलसीएम तो 16 होगा। अब किसके साथ लेना है, 24 के साथ। अब देखो इसको 8 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 48। तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसी मेथड का ही यूज करें, या एक मल्टीप्लायर मेथड भी होता है, ठीक है, जहां अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, टेबल वेबल अच्छा है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो वहां आप लोग चेक कर सकते थे। जैसे मल्टीप्लायर मेथड से अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से चेक करोगे आप मल्टीप्लायर मेथड से, जैसे यही 8, 16 और 24 है, इन सभी का हमें एलसीएम बताना है कि क्या होगा। तो सबसे बड़ा नंबर देख लो क्या है, 24 है। क्या बाकी की दो संख्याएं इसको डिवाइड करती है? सबसे पहली बात ध्यान रखिए, क्या बाकी की दो संख्याएं इसको डिवाइड करती है? अगर 8 डिवाइड करता है उसको छोड़ दो। अब देखो 16 और 24, ठीक है, क्या 24 16 का डिविजिबल है? नहीं है। तो अब देखो 24 का डबल करो, 24 का डबल क्या हो जाएगा 48। क्या 48 डिवाइड होता है 16 से? होता है। तो दैट मीन्स 48 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए कुछ और डाटा भी ले लेते हैं जहां से आपको एलसीएम एचसीएफ वगैरह थोड़ा सुविधाजनक रहे निकालना। जैसे मेरे पास कुछ नंबर है 3, 5, मैं ले लेता हूँ 15, 20 और 40 ले लिया हमने, ठीक है। हमें बताना है कि इन सब का एलसीएम क्या होगा। अब अगर मैं रेशियो मेथड से भी निकालूं तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चुनने हैं। देखो प्राइम नंबर इसमें से क्या है, 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो इन दोनों की तो गुणाई कर दो, तो 3 पंजे कितना हो गया 15 है, ठीक है, क्योंकि प्राइम का कोई भी फैक्टर नहीं होता। अब 15 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही हो गया। तो अब बच गया मेरे पास 20, 15 और 20 का देखोगे रेशियो में तो 5 से गया 3, 5 से गया 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 60। अब कौन सी टर्म रहेगी 40, तो 60 और 40 का एलसीएम देख लो। अगर 20 से काटूं तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 120। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा इन सभी टर्म्स का वो कितना होगा बच्चे, वो होगा 120। आई थिंक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे मैंने कहा कि 17, 18, 27, 36 इन सब का एलसीएम बताइए, ठीक है। ये 4 टर्म्स है हमारे पास। जो प्राइम है उसको तो छोड़ दो या लास्ट में ले लेना, मल्टीप्लाई ही करना है। पहले इन सभी टर्म्स का ले लेता हूं। तो अगर 18 और 27 के एलसीएम की बात करूं तो 18 रेशियो 27, 9 से कटेगा 2 रेशियो 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर 36 के साथ बात करते हैं, फिर 9 से कटेगा तो 18 से कट जाएगा ये 3 और ये 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। यानी कि इन 3 टर्म्स का एलसीएम तो हमारे पास आ गया 108, और 17 एक प्राइम नंबर था, तो इससे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 108 इंटू 17, 17 8 136, और 17 कम 17 और 1 18, तो 1836 आपका एलसीएम हो जाएगा इन सभी टर्म्स का, ठीक है। तो इस तरीके को ध्यान में रखिए, रेशियो से बनाइए, सुविधाजनक भी है, आसान भी है, और कहीं भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं हम। अब बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या हो सकता है, मैं बेसिक तरीकों की बात करूंगा, ज़्यादा कोई ट्रिकी ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि आपका जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो वहाँ पे आप इतनी सब चीज़ों को जहाँ पे आपको फोकस करना है ज़्यादा, क्योंकि जीएस वाला कंपोनेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाइए। यहाँ पे हम लोग आपको सुविधा के अनुसार वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपका क्वालिफाई बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि 36 और 54, ये बताइए कि इनका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 54? तो आपको देखो एक ही तरीका इस्तेमाल करना है यहाँ पे, वही मैं बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ कि एचसीएफ क्या हो सकता है। यानी कि बड़ी टर्म को सबसे पहले अंदर रख लो, इन दोनों में बड़ी टर्म क्या है 54, 54 को अंदर रखेंगे और 36 को उसको डिवाइड करिए, तो ये 1 से गया 36, तो रिमाइंडर कितना बच गया 18। फिर आपको क्या करना है कि जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दो, यानी 36 को अंदर ले जाओ, 18 से भाग दो, 18 दूनी 36,
और ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक ये पूरा पूरा कट नहीं जाता, और जहां जाकर जिस नंबर से कटा वही उसका HCF होगा। तो HCF यहाँ पे कितना होगा आपका 18 होगा बच्चे। ठीक है, ज्यादा टर्म्स भी आ गई, मैं पहले थोड़े 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 उसी फॉर्म में ले रहा हूं आपको। जैसे मैं कहूं कि आपके पास कुछ नंबर है, अगर प्राइम नंबर आ जाए, जैसे सपोज 33, 17, 2084 और 917, अगर कभी भी इस तरीके से HCF पूछे तो जहां भी प्राइम नंबर आ गया ना, ये बात ध्यान रखिए, HCF हमेशा 1 होगा। सेम है तो हो सकता है उनका, जैसे 3 और 3 का पूछ लेगा तो वो हो जाएगा 3, लेकिन 3 जहां भी आ गया, सपोज कोई प्राइम नंबर आ गया तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि प्राइम का मतलब यही है कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसका कॉमन फैक्टर ही नहीं है, HCF का मतलब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, तो फिर वो कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जब भी प्राइम नंबर आ जाए HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर 2-3 नंबर आ जाए, सपोज कोई हमसे कहे कि 360 या 480 या 278 ले लेते हैं, हमें बताइए कि इनका HCF क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 नंबर ले लेने कोई भी, जैसे मैं इन दोनों नंबर को लेता हूँ, 480 360 से जाएगा भाई, 360 से गया तो 1, कितना बचेगा बच्चे 120, अब 120 बाहर होगा, 360 अंदर होगा, 3 से जाएगा 360, ये कट गया पूरा पूरा। अब 120 HCF है, लेकिन इन दोनों नंबर का है, अब हमें तीनों का HCF बताना है। तो देखो क्या ये टर्म इससे सिंप्लीफाई हो रही है, क्या कट रही है, नहीं कट रही, तो फिर इसको अंदर रखेंगे और फिर से 120 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जाएगा 240, वही सेम तरीका, फिर ये कितना बच गया 38, फिर 120, 3 से जाएगा 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, फिर कितना बच गया 6, फिर 38 अंदर जाएगा, 6 6 36, फिर कितना बच गया 2, और 2 से ये कट जाएगा, तो दैट मीन्स इन तीनों का जो HCF होगा दैट इज 2 होगा। कोई भी इनकी कॉमन ऐसी टर्म नहीं है जो बड़ी से बड़ी हो, तो वो बड़ी से बड़ी टर्म क्या है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से HCF निकालते हैं, ये HCF निकालने का एक बेसिक तरीका है, जहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म्स आपको क्यों ना दी गई। समझ में आया सभी को? तो अब क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे और इनका यूज करेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कई बार हमें फ्रैक्शंस में भी HCF और LCM लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शंस में लेना हो तब कैसे निकालते हैं, देखो जब भी फ्रैक्शंस में HCF या LCM लेना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी टर्म है, तो जैसे A/B, C/D और E/F, ये आपके पास फ्रैक्शंस है, इनका हमें HCF बताना है। तो HCF क्या होता है हमेशा, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और जब LCM लेना होगा तो ऊपर LCM आ जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी किस में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, उनका HCF और LCM बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं ऐसे भी प्रैक्टिस के लिए, तो डायरेक्टली उन्हीं पे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 5/6 एंड 5/7। इन सब का आपको HCF बताना है, और अभी मैंने आपको बताया कि इन सब का HCF क्या होगा, इन सब का HCF होगा कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में हो तो ऊपर क्या होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स और डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब HCF आपको लेना है, न्यूमरेटर में कौन सी टर्म है 3, 5 और 6, तो आपको लेना है HCF ऑफ 3, 5, 6 और डिवाइड में LCM ऑफ डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म्स है 4, 6 और 7, तो इनका LCM लेना है 4, 6 और 7 का। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। और मैंने अभी आपको बताया था बच्चे कि जब भी आपका कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर है 3 और 5, तो जैसे ही कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो मतलब उसका HCF 1 होगा। ठीक है, तो यानी इन तीनों का HCF तो क्या होगा 1 होगा। और LCM में जब प्राइम नंबर आ जाता है उसको मल्टीपल रख लेते हैं,
ठीक है, उससे गुणा होगी बाकी सबके एलसीएम की। तो 7 यहाँ एलसीएम है, 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो देखो 4 और 6 किससे कट रहे हैं भाई, 2:3, 2 से कट रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12। और 7 क्या था आपका, प्राइम था, तो ये तो गुणा होगा ही होगा, तो 1/84 ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इस बार आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम हो 2/3, 4/9, 5/6। कुछ टर्म्स है हमारे पास, 2/3 है, 4/9 है और 5/6 है। इन सभी का हमें क्या बताना है, एलसीएम। और जब भी हम एलसीएम बताते हैं तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5 और डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 3, 9 एंड 6। इन सब का आपको एचसीएफ लेना है। तो जब भी मैं एलसीएम लूंगा 2, 4 और 5 का, तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है कौन, 5, तो उसकी तो गुणा ही होगी डायरेक्ट। अब 2 नंबर बच के 2 और 4। आप सबको पता है कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, 4। और डिवाइड बाय देखो 3 एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे इसके मल्टीपल हैं, देखो 3 के मल्टीपल है, तो दैट मीन्स एचसीएफ कितना होगा, यहाँ से 3 होगा। तो जो इसका एचसीएफ बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, 20/3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो इतनी सी कहानी थी एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक, उसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनमें इनका यूज हो रहा होगा, ठीक है, या डायरेक्टली इनसे पूछे गए होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो अब कुछ इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास डाटा है और इसमें से आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो टर्म आपके पास है x⁻6 -1 और दूसरी जो टर्म आपके पास वो है x⁻4 + 2x⁻3 - 2x⁻1 और -1। ठीक है, इन दोनों का आपको एचसीएफ बताना है। दैट मीन्स वो हमें फैक्टर लेने हैं दोनों में के अंदर हो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, या मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, x⁻2⁻3 - 1⁻3। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और ये एक फॉर्मूला होता है क्या बच्चे, कि a³ - b³ = होता है a - b और इंटू a² + b² + ab। ठीक है, ये होता है भाई। अब अगर मैं इसको खोलूं तो ये हमारा पूरा a है, ये हमारा b है, तो ये हो जाएगा a - b और इंटू a²। तो x² का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी बच्चे, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और प्लस ab, यानी x² इंटू 1, तो क्या हो जाएगा x²। तो यहाँ से तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, x² - 1 इंटू x⁻4 + 1 + x²। ठीक है, इस तरीके से अब इसको भी ब्रेक करते हैं। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, देखो मैंने लिख लिया x⁻4 - 1, इसको और इसको इकट्ठा लिख लिया, और इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2x को बाहर ले लिया। तो अगर 2x को बाहर ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, x², और यहाँ से 2x बाहर चला गया तो क्या बच गया, -1। ठीक है, अब मैं इस x⁻4 को ये लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर और -1² + 2x और इंटू x² - 1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और होता है अलजेब्रा में, देखो a² - b² = होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, अब हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ सकते हैं भाई, x² का स्क्वायर -1², तो a - b इंटू a + b और प्लस 2x इंटू x² - 1। अब इसमें से और इन दोनों में से अगर मैं बाहर निकालूं, कॉमन लूं, तो x² - 1 कॉमन आ जाएगा भाई। और अगर x² - 1 कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा बच्चे, x² + 1 और यहां से क्या बचेगा, सिर्फ 2x। ठीक है, अब देखो दोनों में
अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और हमें बताना क्या है, HCF बताना है। तो दैट मीन्स यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी एक ऐसी संख्या बतानी है हमें जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आती है सभी को। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी देता है कभी, तो आप उसको भी इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है, और आपके स्टेट PCS के एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आज के सेशन में शामिल किया है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखिए। अब कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस फॉर्म पे है, HCF और LCM पे, तो जानते हैं उनको कैसे सोल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर HCF इज 4 एंड देयर LCM इज। हमें बताना है कि दो नंबर किस रेशियो में है, 3:4 में है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 और उनका जो HCF है, HCF कितना है बच्चे, उनका HCF है 4। तो हमें बताना है कि LCM क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, कि जो हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमेशा इक्वल होता है देयर HCF इंटू LCM। ठीक है, दो नंबर की प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगी देयर HCF इंटू LCM के। ठीक है, और जो अगर रेशियो में गिवन है, रेशियो में गिवन और उनका HCF है, तो नंबर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या करो, HCF से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4 गुना 3 कितना होगा, 12, और ये 4 गुना 4 कितना होगा, 16। यानी वो दो नंबर क्या है, 12 और 16 है। ठीक है, दो नंबर क्या है, 12 और 16, क्योंकि HCF तो हमेशा नंबर्स के अंदर होता है, और ये तो क्या है, लोएस्ट। अरे मैंने अभी बताया LCM कैसे निकालते हैं, हम LCM निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले रेशियो में चेंज करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तो पहले ऑलरेडी ही हमें पता है कि ये किससे कटा है। तो 12 और 16 का जब आप LCM निकालोगे, तो 12 और 16 का LCM कितना होगा, 48। ये आपको पता है, या तो रेशियो मेथड से निकाल लो या इधर से निकाल लो, 12 गुना 16 HCF इंटू LCM करके कैसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ऑप्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 48। क्लियर है सभी को। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाफट से। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, उसी फॉर्मूले में इसको पुट करना है। बताइए फटाफट। The LCM of two numbers is 864 and their HCF is 144. If one of the number is 288, the other number is। मैंने अभी क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। ठीक है, अब देखो एक नंबर तो हमारे पास है, वन ऑफ द नंबर इज 288। ठीक है, 288। ठीक है, और सेकंड नंबर हमें बताना है, और इनका जो HCF है दैट इज 144, और LCM कितना है, LCM है 864। तो 864, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से सेकंड नंबर आ जाएगा 144 इंटू 864 डिवाइड बाई 288। तो ये कट जाएगा आपका 2 से, और ये कटेगा आपका 432 से। तो यही आपका क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब था। यानी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, यही पुट करना था, और ये बहुत जगह काम आएगा अभी आपको। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर ले। चलिए देखो थर्ड क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 455 respectively. If one of the numbers lies between 75 and 125, then that number is। अगर एक नंबर 75 और 125 के बीच में है, तो बताइए कि वो नंबर क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए जो दो नंबर है वो A:B में है। ठीक है, किस में है, A:B में है, या मान लो नंबर ही A और B है, इतना मान लिया हमने, नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 13 and 455। ठीक है, अब नंबर रेशियो मान लिया हमने A:B है, अब उनका HCF कितना है जी,
HCF है 13, तो नंबर्स क्या होंगे, हमेशा HCF के मल्टीपल होते हैं, तो एक नंबर 13A होगा और एक नंबर 13B होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है। और हमें पता है कि नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर है, देयर HCF इंटू एलसीएम, और एलसीएम कितना है 455। ठीक है जी। अब देखो एक 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएगा, और a इंटू बी इज इक्वल टू किसके होगा 455 डिवाइड बाई 13। तो 13 से गया कितना हो गया भाई 39, 5 6 बचेगा तो 65, यानी a इंटू बी किसके बराबर है 35 के। ये किस केस में पॉसिबल है, जब ये 5 हो या 7 हो, या ये 7 हो ये 5 हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों नंबर किस रेशियो में है 5:7 में। और HCF कितना था बच्चे, HCF था उनका 13, तो अगर नंबर निकालूं तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, तो एक नंबर होगा आपका 65 और एक नंबर होगा 91। बट उसने कहा कि जो संख्या 75 और 125 के बीच है वो बताइए, तो वो संख्या तो क्या है 91। ठीक है, तो 91 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं बार बार हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड नहीं यूज करना चाहता, जो मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पे वही लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12, 16, 4, 6, 8, 12, 16, ठीक है, लीव से रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको अगर 4 से 6 से 8 से और 12 और 16 से भाग दूं तो रिमाइंडर हमेशा 2 आना चाहिए। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है। देखो बच्चे, एक तरीका तो ये है कि आप बाय ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, सभी को भाग दे के देख लो, 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से, बट वो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा एक बहुत अच्छी फॉर्म में दे देगा, थोड़ा घुमा के। कैसे देगा कि ये बताइए कि उस नंबर की डिजिट्स का सम क्या होगा, फिर क्या करोगे, फिर तो आप बाय ऑप्शन नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको सारी तरह के तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो लीस्ट नंबर बताना है, एक तो समझ जाओ अगर लीस्ट वर्ड आ गया तो आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, और दूसरा ये देखो कि इन सब से भाग हो जाए, दैट मीन्स अगर हम क्या करें एक ऐसा नंबर ढूंढ ले जो इन सब का मल्टीपल हो, और अगर वो नंबर उस नंबर से भाग हो गया तो मतलब फिर वो इन सब से भी भाग हो ही जाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन दी है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, वो मैं आपको बताऊंगा कि 2 शेष कैसे बचेगा। तो पहले इन सब का एलसीएम लो भाई। अब एलसीएम कैसे लेंगे, अब इतना नहीं है कि देखो बार बार मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। 4, 8 और 16 का एलसीएम होगा 16, 16 और 12 का होगा 48, और 48 और 6 का 48 ही होगा, तो एलसीएम आ गया कितना 48। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 48 तो वो नंबर आ गया छोटे से छोटा, ये बात ध्यान रखिए, 48 क्या आया है छोटे से छोटा आया है, बट वो कह रहा है कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है फिर 2, 48 तो वो नंबर है जो डिवाइड होता है, तो 2 ऐड कर दूंगा भाई मैं, तो कितना हो गया 50, तो ये वो नंबर होगा। अब रिमाइंडर को ऐड ही कर दो ना, तो बार बार रिमाइंडर बचेगा ही। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 50। ठीक है भाई, बात समझ में आती है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ है तो वो अपनी साझा कर सकता है कि यहाँ तक ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 24। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 2, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट बता रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू है 24। ठीक है, और हमें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, ये प्रोडक्ट बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, यानी जो 2 नंबर्स की गुणा है वही तो ये होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होती है। तो दैट मीन्स दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी कितनी होगी 24 होगी। क्लियर है भाई, और उन दोनों का अंतर भी कितना है 2 है। अब देखो छोटा सा पॉइंट पकड़ना था हमें यहाँ से कि अगर उनकी प्रोडक्ट भी 2 है, सॉरी प्रोडक्ट भी 24 है और डिफरेंस 2 है, तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 8 × 6 48 होता है, तो ये तो वो 2 नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इनका HCF 2 आएगा और LCM 24 आएगा और दोनों की प्रोडक्ट 48 हो जाएगी। ना 8 और 10 हो सकते क्योंकि 8 × 10 80 होता है, और ना ही 2 और 4 हो सकते, 2 और 4
8 होता है। तो बच गया क्या, ऑप्शन डी। देख लो 6 और 4 है, इनका HCF कितना होगा, 2 होगा, इनका LCM कितना होगा, 12 होगा, दोनों के गुना करोगे तो 24 आएगा, और इन दोनों का अंतर भी कितना है, 2 ही है। समझ में आया भाई सभी को? यानी एक बेसिक सा कंसेप्ट कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जब भी दो नंबर्स पे बेस्ड सवाल हो, ध्यान में रखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड 989 एंड 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, अगर उस संख्या से 989 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 5, और 1327 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 7। ठीक है, यानी कि अगर ग्रेटेस्ट वर्ड आया है तो मतलब हमें HCF लेना है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी उसने कि 989 को अगर डिवाइड करता हूं उस नंबर से तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और अगर 1327 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे कि जो रिमाइंडर आ रहे हैं पहले इस नंबर में से वही माइनस कर लो। 989 में से 5 माइनस करेंगे तो 984 होगा, 1327 में से 7 माइनस करेंगे तो 132 होगा, और अब इनका क्या ले लो, HCF, तो वही आपका बड़े से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, HCF लेने का तरीका मैंने आपको बताया है, 1320 को अंदर रखेंगे और 984 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 1 से जाएगा 984, 10 माइनस 4 6 होगा, 11 माइनस 8 3 होगा, और 12 माइनस 9 3 होगा, फिर 984 है तो 2 से जाएगा 6 7 2 हो जाएगा, फिर 2 1 और 3 1 2 बचेगा भाई, फिर 3 3 6 अंदर जाएगा तो 1 से गया 3 1 2, कितना बचा 24, 24 और 3 1 2 ये कट जाएगा 13 से, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 5 31। ठीक है, तो वो नंबर कहाँ जा करके सिंप्लीफाई हुआ, 24 पे, तो दैट मीन्स 24 ही आपका वो बड़े से बड़ा नंबर है। आप डिवाइड करके देख लो, अगर 989 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 1327 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और ये दोनों नंबर पूरा पूरा डिवाइड होंगे किससे, 24 से। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताएं भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10 16 एंड 24 इच। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर भी होना जरूरी है जो 10 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो सभी को इंडिविजुअल डिवाइड करके देख लो, या फिर ऐसा नंबर ढूंढ लो जो इन सब का क्या हो, LCM हो, क्योंकि अगर वो नंबर उस LCM से डिवाइड हो गया तो इन नंबर से तो हो ही जाएगा। तो यानी 10 16 और 24 इन सब का क्या लेंगे, LCM। ठीक है, LCM लेने का तरीका पता है, 16 और 24 का कितना होगा 48। अब 10 और 48 का लेना है, 10 और 48 का लेना है, तो 2 से गया 5, 2 से गया 24, फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 240। ठीक है, अब इनमें से आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 240 से डिवाइड हो जाए, वही आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ 900 देखो, 900 तो नहीं डिवाइड होता 240 से भाई, क्या 2500 भी नहीं होता। ठीक है, 1600 को अगर भाग दें 240 से, 0 से 0 कट गई 24, ये भी नहीं होता भाई, तो 3600 ही होता है। तो 3600 वो नंबर है जो इन सब से भी पूर्णतः भाग होगा, 10 16 और 24। क्लियर है भाई? समझ में आया सभी को? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर विच when increased by 5 is divisible by each of 24 32 36 and 64 is। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 5 बढ़ाने के बाद इन सब से डिवाइड हो। ठीक है, और डिवाइड किससे हो, 24 से, 36 से, 32 से और 64 से। ठीक है, अब मुझे लेना है इनका LCM, पहले LCM लेना है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बोला है उसने। ठीक है, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाता तो HCF लेना होता हमें। थोड़ा सा ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में रहे बातें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 24 और 36 12 से जाएंगे तो 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका LCM हो गया 72।
ठीक है। और 32 और 64 देखते ही पता चल रहा है एलसीएम क्या होगा 64, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है पूरा पूरा। यानी अब 72 और 64 का एलसीएम लेना है हमें। ठीक है बच्चे, अब 72 और 64 का एलसीएम 8 से काट दूं तो ये 9 होगा और ये 8 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56 और 1 57, यहाँ पे करोगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब यानी 576 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन सबसे डिवाइड होता है, बट उसने कहा कि 5 जोड़ देने के बाद हो। ठीक है, पहले नहीं, 5 जोड़ देने के बाद, तो फिर इसमें से 5 घटा दो भाई, यानी कि वो नंबर 571 होगा। और 571 में जब 5 जोड़ दोगे तो इन सबसे भाग हो जाएगा। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। बात समझ में आती है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 122 एंड 243 लिविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर। ठीक है, अभी मैंने ये बताया था कि 122 को डिवाइड करें उस नंबर से तो 2 रिमाइंडर आ रहा है तो माइनस कर देंगे, और 243 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 240 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या ले लेंगे एचसीएफ। अभी लास्ट क्वेश्चन से पहले यही बताया था, इन दोनों का एचसीएफ देखते ही पता चल रहा है कितना होगा 120, क्योंकि ये नंबर 120 से डिवाइड होता है। और अगर एलसीएम लेना होता तो फिर ये देखते कि बड़े वाला, यानी ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी कि वो नंबर क्या है 120। चलिए नेक्स्ट देखो, ए नंबर which when divided by 10 leaves a remainder of 9, when divided by 9 leaves a remainder of 8, and when divided by 8 leaves a remainder of 7 is, वो नंबर बताइए अगर उस नंबर को 10 से भाग दूं तो शेषफल 9 आना चाहिए, 9 से भाग दूं तो 8 आना चाहिए, 8 से भाग दूं तो 7 आना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, देखो ऐसे केस में क्या करना है आपको, ये आपके डिवाइजर हैं जिनसे आपको भाग देना है, और ये आपके रिमाइंडर है। ठीक है, अगर 10 से भाग दूं तो रिमाइंडर आता है 9, और 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर आता है 8, और 8 से भाग दूं उस नंबर को तो रिमाइंडर आता है 7। तो क्या करना है बच्चे, पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स। अगर मैंने एलसीएम ले लिया, डिवाइजर क्या क्या है यहाँ पे, 10 है, 9 है और 8 है। अगर इन दोनों की बात करूं तो क्या होगा, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो 90 होगा। फिर 8 के साथ लेंगे, 2 से जाएगा 45, 2 से जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 360। तो इन सब का एलसीएम आ गया 360। ठीक है, बट 360 वो नंबर नहीं है जिससे अगर 10 से भाग दूं, 10 से तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है 360, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमेशा क्या होगा, एलसीएम माइनस डिफरेंस। और डिफरेंस किसका? डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर। ठीक है, जो कि सेम होगा हमेशा। आप देख सकते हैं यहां से, देखो 10 और 9 का डिफरेंस कितना है, 1 है। 9 और 8 का कितना है, 1 है। 8 और 7 का कितना है, 1 है। तो यानी यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 360। 360 में से ये डिफरेंस माइनस कर दो। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर अगर कभी भी डिफरेंट आ गया डिफरेंस तो क्या करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो फिर इस टाइप की कंडीशंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान रखिए, तो हमेशा क्या होगा, सेम ही डिफरेंस होगा और एलसीएम में से इस तरीके से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन सी है 359। समझ में आई भाई बात? मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो, let n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905 leaving the same remainder in each case. ठीक है, then the sum of the digits in n is। देखो मैंने कहा था कि बहुत बार आपके साथ वो खेल खेल सकता है कि जहां वो नंबर की डिजिट का सम ही पूछ लेगा, मतलब आप बाय ऑप्शन जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए, इसलिए सारी चीजें सीख के जाइए। अगर आपको आती होगी तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं और वैसे भी। ठीक है, अब देखो वो हमें बड़े से बड़ा नंबर बताना है। ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ, अगर उस नंबर से 1305 को भाग दूं, या 4665 को भाग दूं, या
6905 को भाग दूं, ठीक है। इन तीनों में से किसी को भी भाग दूं, लेकिन रिमाइंडर हर बार सेम आना चाहिए, ठीक है। तीनों में एक नंबर कोई भी आ गया, इसको भाग दूंगा तब भी वही रिमाइंडर, इसको भाग दूं तब भी वही रिमाइंडर, और तीसरे को भाग दूं तब भी वही रिमाइंडर। तो अब वो नंबर क्या होगा, सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस लो, तो ये हो जाएगा 3360। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, माइनस प्लस नहीं लेना, अंतर लेना है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, ठीक है। और 8 में से 6 गया 2, और ये बचेगा 2, ठीक है। और अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ गया 1120, ठीक है। अब ये वो नंबर है 1120, वो नंबर है, अगर इसको भाग दोगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा, इसको दोगे उसको दोगे, सभी करके देख लेते हैं भाई। तो 1305 को 1120 से भाग दूं तो गया 1 से भाई, 1 से जाएगा तो बचेगा 185, ठीक है। मानते हैं बात को, क्या बचा 185, ठीक है भाई। अब 4665, इसको अगर मैं 1120 से भाग देता हूँ, 4 से गया भाई 4480, माइनस करोगे तो फिर कितना बच गया 185, और फिर 6905 है, 1120, 6 से भाग दोगे 66, 6720, और डिफरेंट कितना आ गया रिमाइंडर 185, ठीक है। तो 1120 वो नंबर आ गया जो इन सबको डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द सम ऑफ द डिजिट इन एन एच, एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू आई 1120, लेकिन सम ऑफ द डिजिट तो 1 + 1 + 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया सभी को भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 तथा 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो हमेशा की तरह ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो पूरी कहानी का सार हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है हमें, ठीक है। पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि मैं थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि क्या क्या बातें हमने डिस्कस की है। एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने जाना कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, बेसिक अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये आपके अन्य टॉपिक्स में, क्वांट में जितने भी टॉपिक है हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम की बहुत अहमियत है, इसलिए हमने इसके 2 सेशन रखे हैं। आज के सेशन में हमने बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा की, और उनमें डायरेक्ट जो एक मेथड है, जब भी 2 नंबर दिए हों कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, उस फॉर्मूले का भी यूज किया। और इसके अलावा नंबर्स पे बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने चर्चा में लिए, ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्टली रूप से इसका यूज कहाँ कहाँ और किस तरीके से सवाल होता है। जैसे घंटी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, या किसी रेस में दौड़ रहे कदमों की संख्या वो पूछ रहे हैं, लोगों के कदमों की संख्या पूछ लेगा, या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर चारों कंपोनेंट अवेलेबल करवाए गए हैं आपको, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां जाकर के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर आपको अवेलेबल करवाया गया है। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, जहां जाकर के आप सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेलीफोनिक माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेल करना चाहें तो hello@civilstep.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी, आपका सजेशन हमारे लिए एक
उसकी तरह होगा और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, कोर्सेज के लिए डायरेक्ट www.courses.civilstep.com को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक टाइप के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल एचसीएफ और एलसीएम के दूसरे सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।